हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं क्या स्पीड टाइम ग्राफ, जो कि ये लास्ट टॉपिक्स है किसका, मोशंस है, जो चैप्टर फिजिक्स का उसका ये लास्ट टॉपिक्स है और ये क्लास 9th का टॉपिक्स लास्ट है मोशन चैप्टर का। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं क्या स्पीड टाइम ग्राफ। अब हम लोग इसके बाद से क्या पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक, इसके बाद से हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन, उसको कल पढ़कर उसके बाद से हम लोग चलेंगे न्यूमेरिक सॉल्व करने, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है वो वीडियो और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और सिर्फ उसमें न्यूमेरिक सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग पहले पढ़ते हैं स्पीड टाइम ग्राफ होता है क्या है। मतलब ये होता है ए स्ट्रेट लाइन parallel to its time axis of speed time graph gives या represent the constant स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन मतलब कह रहा है ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू इट्स टाइम एक्सिस ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द कांस्टेंट स्पीड यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कह रहा है कि एक कोई क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ है। फॉर एग्जांपल ये स्पीड टाइम ग्राफ है, टाइम इन सेकेंड, टाइम इन सेकेंड, और ये डिस्टेंस इन मीटर, डिस्टेंस इन मीटर। मान लीजिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये क्या है ओ, तो यहाँ से टाइम एक्सिस से पैरेलल होना चाहिए लाइन। मतलब क्या कह रहा है, पैरेलल टू इट्स टाइम एक्सिस, ये हो गया टाइम एक्सिस और इसके जस्ट पैरेलल लाइन, ये ए और बी। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, हम लोग को कांस्टेंट स्पीड रिप्रेजेंट कर रही है, कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कि ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू इट्स टाइम एक्सिस ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट दी कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन। मतलब ये है क्या, स्पीड टाइम ग्राफ है, वो हम लोग को क्या रिप्रेजेंट कर रही है, हम लोग को ये रिप्रेजेंट कर रही है कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे स्लोप ऑफ द क्या स्पीड टाइम ग्राफ। मतलब कि स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ होता है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वो हम लोग को क्या गिफ्ट करती है। मतलब एक जो स्लोप होती है टाइम ग्राफ की, वो हम लोग को रिप्रेजेंट करती है और गिफ्ट करती है क्या, एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन गिफ्ट करती है। आइए हम लोग उसको भी पढ़ते हैं। उसके बाद से पढ़ेंगे इंक्लाइंड और डिक्लाइंड स्लोप, इसमें भी क्या होता है। इस इंक्लाइंड और डिक्लाइंड स्लोप बहुत इजी टॉपिक्स है, जो कि समझने के लिए बहुत हम लोग मैं तो आपको समझा भी दिया हूँ। आप अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो इसके पहले जाकर वीडियो सबसे फर्स्ट वाला वीडियो देखिए, उसमें समझ में आएगा इंक्लाइंड और डिक्लाइंड स्लोप होता क्या है। तो आइए हम लोग इसमें भी कोशिश करेंगे कि समझ ले इंक्लाइंड और डिक्लाइंड स्लोप होता क्या है। उसके पहले हम लोग स्लोप पढ़ लेते हैं। इंक्लाइंड स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वो क्या रहा है, क्या स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। आइए हम लोग पढ़ते हैं वो क्या हम लोग को गिफ्ट करते हैं। ए स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ gives acceleration मतलब ये क्या कह रहा है, स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। मतलब कि कोई भी एक स्लोप होता है स्पीड टाइम ग्राफ का, हम लोग को एक्सेलरेशन देता है। तो आइए हम लोग अब उस टाइम ग्राफ को बनाकर समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये हो गया टाइम ग्राफ किसका, स्लोप का, स्पीड टाइम ग्राफ स्लोप का, ये हो गया ओ और ये हो गया टाइम इन सेकेंड और ये हो गया डिस्टेंस इन मीटर। ओके, अब यहाँ से कोई एक स्लोप है, ये हो गया स्लोप। ये हम लोग को क्या बोल रहा है, मतलब ये दे रहा है हम लोग को कांस्टेंट एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म मोशन। मतलब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन चल रहा है, मतलब ये एक्सेलरेशन इसका सेम है। मतलब जबकि अपना ये स्पीड चेंज किया है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सेलरेशन बोलेंगे। मतलब एक्सेलरेशन
में ये बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है। अब आइए हम लोग समझते हैं इंक्लाइन और डिक्लाइन स्लोप। यही तो समझ लेते हैं। इंक्लाइन स्लोप में क्या होता है, जो इंक्लाइन स्लोप होता है, जो स्लोप होता है वो अंदर की तरफ होता है। व्हाट, अंदर की तरफ होता है। तो हम लोग को क्या बोलते हैं, ये हम लोग को क्या देता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन देता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और एक और जो डिक्लाइन स्लोप होता है वो क्या होता है, बाहर की तरफ होता है, बाहर की तरफ। वो हम लोग को क्या देता है, माइनस एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। व्हाट, रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। मतलब कि कोई भी स्लोप अंदर की तरफ हो वो हम लोग को क्या देता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और कोई भी स्लोप बाहर की तरफ हो वो हम लोग को क्या देता है, रिटार्डेशन या माइनस एक्सेलरेशन। अब समझ आया। तो अब हम लोग को, अब चलिए अब इसमें समझ लेते हैं कि एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर एग्जांपल कोई बॉडी यहाँ से एक सेम स्पीड से चल रही थी, ठीक है, फिर से अपना वो एक्सेलरेट, मतलब स्पीड चेंज करती है तो एक्सेलरेट करती है। अब ये एक्सेलरेट कर रही है, एक्सेलरेट, ओके, एक्सेलरेट कर रही है। ये भी कोई पॉइंट है, ये भी कोई पॉइंट है। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है, ओके। तो अब आप बताइए, अब इसको अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए जो स्पीड टाइम ग्राफ में जब एक्सेलरेशन निकालते हैं किसी भी स्लोप का, उसका फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू बी एफ को डिवाइड कर देते हैं सी एफ से। किससे, सी एफ से। बी एफ मतलब कुछ और मत समझ लेना, ये सिर्फ इसमें जो नाम दिया है उसी को मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए जो नंबर नेम लिया है उसी को मैंने बताया है। मतलब एक्सेलरेशन निकालने के लिए जब बी एफ को, भाई मैंने इसको बी एफ चेंज करता हूँ, यहाँ पे एम लेता हूँ, यहाँ पे एम लेता हूँ, नहीं तो तुम लोग तो गलत ही समझ लोगे। तब यहाँ पे एम लेता हूँ, तो बी एम को डिवाइड कर देंगे सी एम से। व्हाट, सी एम से, तो ये हम लोग को क्या दे देगा, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। इसका प्रोसेस बहुत ही इजी है और आप लोग को मैं उम्मीद करता हूँ बहुत समझ में अभी आ गया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वो क्या है, लास्ट टॉपिक है लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन, वो कि बहुत मजेदार है। उसके बाद से पढ़ेंगे हम लोग एक से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगाएंगे फिजिक्स का और बहुत अच्छा लगेगा। और जो कि मोशन है एक से एक बढ़िया मैं क्वेश्चन दूंगा और साथ में सॉल्व करेंगे मिलके। बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।